हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, और उसके एग्जांपल भी हमने देखे। और इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले पोटेंशियल देख लिया, बाद में पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा था कि भैया Vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, यूपी माइनस यू क्यू अपॉन एम, जहां पर हम एम को लेके जा रहे थे फ्रॉम क्यू टू पी। ठीक है, और ये जो वर्क था वो किसने वर्क किया था? एक्सटर्नल। ठीक है, अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अच्छी तरीके से देखा है तो ही ये जो मैंने बात बोली ना, अच्छी तरीके से वो समझ में आएगी। ये वीपी वी क्यू क्या है? पोटेंशियल। यूपी यू क्यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एम। तो देखिए, लेट क्यू इज एट इंफिनिटी। क्यू कहाँ पर है? इंफिनिटी। और एंड वी क्यू इक्वल टू जीरो, अगर हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, ऐसा हम अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, वी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वीपी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू यूपी माइनस जीरो अपॉन एम। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब यूपी इज इक्वल्स टू वीपी इंटू एम। बहुत सिंपल आ गया हमारे पास। क्या आ गया बच्चों? और याद रखें, ये किसके विथ रिस्पेक्ट टू है? विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, जहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ गिवन पॉइंट multiply by mass of object, multiply by mass of object which we bring from infinity। ठीक है, याद रखो अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी ने ऐसा पूछा कि भैया ये मास m है, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पर p पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, देन इट इज अ जीरो। क्यों? यहाँ पर तो हमने कोई मास लाया ही नहीं। यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल कितना है? माइनस जी एम अपॉन आर। तो अगर हमने कोई मास लाया ही नहीं, तो इसका मतलब यूपी इज इक्वल्स टू वीपी इंटू जीरो। कोई मास हम लेके नहीं आए, सो माइनस जी एम अपॉन आर इंटू जीरो। सो व्हाट इज द आंसर? जीरो जूल। अगर कोई मास यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है, सपोज वी ब्रिंग मास, अगर हम यहाँ पर मास m लेके आते हैं एट p, एट p। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m। ओके, एंड हाउ मच डिस्टेंस? एट डिस्टेंस r, एट पॉइंट p वी हैव ब्रॉट मास m। ओके, कहाँ से? फ्रॉम इंफिनिटी। Okay, then what you can say, u is equals to minus gm upon r into m। ओके, और सिंपली अगर हम बोले तो u इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस हुज पोटेंशियल एनर्जी इज अ जीरो। ठीक है, पर कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी जब मैं पोटेंशियल बोलूं तो आप समझ लेना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, याद रहे अच्छी तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, बट change in potential energy is defined। change in
potential energy is defined। अच्छी तरीके से अगर हम देखें तो ये बच्चों वास्तव में ये डेल्टा यू ही है। क्यों? बिकॉज यू एट अ गिवन पॉइंट पी माइनस यू एट अ इंफिनिटी। तो हमें ये आंसर मिला ना, माइनस जी एम एम अपॉन आर। और ये जो इंफिनिटी वाले है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? जीरो। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भैया कि डेल्टा यू या तो यूपी बोल दो इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, ओके चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी दूसरी बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मास ऑफ सिस्टम। बोथ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मास बोल रहा हूं, एज वेल एज separation between them, as well as separation between them। कहने का मतलब क्या है? सोचो, ये वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। देखो, सेम टू सेम हमने वही किया है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट m, दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉल m, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? r। ओके, तो अगर हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, अगर हमें u बोला तो u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, बट विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हर बार मैं नहीं बोलूंगा बच्चे विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। अब आपको अपनी ओर से मतलब कि दिमाग में रखना ही है कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये किसी के विथ रिस्पेक्ट टू इतनी है, और जिसके विथ रिस्पेक्ट टू हमने माना है उसको हमने जीरो माना है, इसलिए इसकी वैल्यू जितनी चेंज है उतनी वैल्यू हम मान रहे हैं। ठीक है, मेरे पास आपसे 10 रुपये ज्यादा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास 10 रुपये ही है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास कोई रुपया नहीं है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? ठीक इस तरह हम मानते हैं कि इंफिनिटी पे कोई एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वही एनर्जी चेंज हो गया। ठीक है, ओके, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। समझ में आया? किसी दो मास की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ये अच्छा, इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी does not defined for point। Okay, it is depending on system। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैंने m1 और m2 लिए और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r रख दिया, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 3। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा हम पोटेंशियल के लिए बोल सकते हैं, पोटेंशियल किसी पोजीशन के लिए डिफाइन होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या बोलना होगा कि भैया जैसे दो मास है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ ठीक है, आप अर्थ पे है तो आपकी और अर्थ के साथ एक रिलेशन हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी। फॉर एग्जांपल हम है m मास वाले और हम किस पे खड़े हैं? अर्थ पे। अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। और अर्थ की हमारे से अर्थ के सेंटर की हमसे दूरी कितनी है? r। so what will be the potential energy? माइनस जी एम एम अपॉन आर। ऐसा, ठीक है, ये हो गई हमारी और अर्थ के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम ऊपर जाए, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए तो भी ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। देखो किस तरह चेंज होती है, अच्छी तरीके से देखो। हाँ चलो, ये बात छेड़ गई है तो चलो इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो है h। ठीक है, और ये था r। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो ये थी u सरफेस। ओके, और ये एट सम हाइट। सो व्हाट इज द आंसर? माइनस जी एम एम
डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ? therefore चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू एच माइनस यू एस, फाइनल माइनस इनिशियल बोल सकते हैं ना। ये इरेज हो रहा है, हाँ, ओके। यू एच माइनस यू एस, चलिए यू एच कितना है, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अच्छी तरीके से देखना है बच्चों, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर। ओके, एनीथिंग कॉमन? यस, जी एम एम कॉमन, तो यहाँ पर क्या मिला? -1/r प्लस एच प्लस 1/r। ओके ओके, अब ये जो है मैं इसको फिर से जी एम एम इतना लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं कि भैया -r प्लस आर प्लस एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, हाँ, अच्छी तरीके से। सो ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। सो व्हाट आंसर वी गॉट? जी एम एम इंटू एच अपॉन आर, और ये हो गया आर प्लस एच। ठीक है, ये हो गया चेंज in the potential energy. If, अच्छा, यहाँ से अगर हम H को कॉमन निकाले तो बच्चों, या तो R को कॉमन निकाले, चलिए पहले ये कॉमन निकाल लेने का काम करते हैं, तो आपको ज्यादा और समझ में आएगा। देखो अच्छी तरीके से, G कैपिटल M स्मॉल m H डिवाइडेड बाय R, और इसमें से मैंने फिर से एक R को कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस एच अपॉन आर आया। ओके, सो व्हाट इज दिस? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, देखो मिला, हाँ, इंटू एम एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर पता है आपको? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो ये जी हो गया, ये एम हो गया, और ये एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। तो ये क्या हो गया? एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। ओके, देखो आपका कुछ जाना पहचाना आ रहा है। इफ एच इज मच 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 लेस देन आर, बच्चों रेडियस 6400 किलोमीटर से, ठीक है, और अगर हम हाइट में कुछ 10 मीटर 5 मीटर जितना चेंज करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? h is much less than r, so h upon r is much less than 1, therefore 1 plus h upon r is nearly equals to 1 बोल सकते हैं, because h upon r is much less than 1. Okay, so what you can say, that what is the change in energy mgh बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh पढ़ाया था। हाँ, लेकिन उस टाइम पर हमने सरफेस पर सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले ली थी। वाकई में क्या वो जीरो थी? नहीं, कितनी थी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी? -gm अपॉन आर। इसको मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट सरफेस पे रहते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो कंसीडर कर ली थी। कितनी? कंसीडर्ड एज जीरो। वाकई में जीरो नहीं होती, हमने जीरो ले ली थी। इसीलिए हमें पता चला कि अगर हम छोटी सी हाइट पे जाते हैं तो इतना चेंज आता है, कितना? mgh। ठीक है, तो बाकी सबकी इतनी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी उससे ज्यादा, तो सबकी एनर्जी इतनी है, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी एनर्जी कितनी है? आप इतनी एनर्जी गिनोगे कि नहीं भैया मेरी एनर्जी mgh है। ठीक है, अगर आप उड़ पाते हो तो आप बोलेगे हाँ मैं उड़ पाता हूँ, बाकी सब तो दौड़ रहे हैं। समझ में आया? ओके, चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि भैया दो मास है, एक मास कितना m1, दूसरा मास कितना m2,
ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना r। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस Gm1m2/r। ओके, we can define potential energy ग्रेविटेशनल। हाँ बच्चों, और ये सारा कंसेप्ट डिटो किस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी में, याद रखो। वी कैन डिफाइन ग्रेविटेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी नंबर ऑफ मास, एनी नंबर ऑफ मास। ठीक है, देखिए किस तरह मैं डिराइव करता, आप अच्छी तरीके से देखिए। एक पॉइंट है पहले, ओके, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, टेल मी, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आसपास कोई मास है कि नहीं, नहीं। therefore work done to bring mass m1 at 1 equals to 0 joule। ओके, w1 equals to 0 joule। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मास आ गया, m1। अभी यहाँ पर 2 नंबर का पॉइंट है और यहाँ पर 3 नंबर का पॉइंट है, याद रखना। ये डिस्टेंस कितना है, r2, और ये डिस्टेंस कितना है, r3, और ये डिस्टेंस कितना है, r1। ओके, v1 इक्वल टू 0 इनिशियली, जब कोई नहीं आया था। तो पहले कौन आ गया, m1। अगर पहले m2 आता, यहाँ पर 2 पर हम m2 को लाने वाले हैं और 3 पर हम किसको लाने वाले हैं, m3 को। तो जब m1 पहले आया तो उसके सिवाय कोई नहीं था, इसलिए उसको लाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, सीधा। तो हमने वर्क का फॉर्मूला, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है, वो पोटेंशियल इनटू मास। तो पोटेंशियल तो 0 था, तो 0 इंटू m1, तो कितना होगा, 0 जूल ही होगा ना। हाँ, अब m1 की वजह से यहाँ पर 2 पर पोटेंशियल आ गया होगा। नाउ v2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, Gm1/r2। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जब हम m2 को लाने वाले थे तब ऑलरेडी m1 प्रेजेंट था, इसीलिए वर्क डन, therefore work done to bring m2, w2 is equals to, ओके, तो पोटेंशियल कितना है, सबसे पहले पोटेंशियल इनटू मास, जो मास आप ला रहे हो। ओके, तो कितना मास आप, कितना पोटेंशियल है, सो माइनस Gm1/r1। ठीक है, और सॉरी r2, और मास कितना ला रहे हो, m2। सो हाउ मच वर्क यू हैव टू डू, माइनस Gm1m2/r2। समझ में आया, ओके। अब ये हो गया दूसरे मास को लाने का वर्क। नाउ v3 इज इक्वल्स टू, ये दो मास आ गए, इसलिए v3 कितना होगा, तो पहले m1 की वजह से कितना पोटेंशियल, ये देखिए 3 पर हमें फाइंड करना है। तो उस टाइम पर तो ये m1 और m2 दोनों प्रेजेंट थे, अभी m3 को तो लाने वाले हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो m1 प्रेजेंट है, तो m1 की वजह से कितना पोटेंशियल, माइनस Gm1/r3, और माइनस Gm2 अपॉन, क्या डिस्टेंस हमने देखा, r1। ओके, therefore work done to bring m3 w3 इक्वल टू, ओके, कितना होगा, तो कौन से पॉइंट पे लाना है बच्चों, तीसरे नंबर के, तो उसका पोटेंशियल पहले मालूम होना चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई बाय जो मास आप ला रहे हो वो, अभी हमने किया ना, हाँ, पोटेंशियल इनटू मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो v3 क्या था, माइनस Gm1/r3 माइनस Gm2/r1, और उनके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m3। सो व्हाट आंसर वी गॉट, माइनस Gm1m3/r3
minus gm2m3 upon r1. So this is the work done to bring the third one. Okay, so what is the total work done? और हम infinity से ला रहे हैं, याद रखना. Therefore total work done to bring them together W is equals to W1 plus W2 plus W3. W1 कितना था? 0. भूल गए? देखो, W2 minus GM1 M2 upon R2 minus GM1 M2 upon R2. W3 minus GM1 M3 upon R3 minus GM2 M3 upon R1. ओके, चलिए फिर से लिखे अच्छे से फॉर्म में. सो पहले माइनस GM1 M2 अपॉन R2 माइनस GM2M3 अपॉन R1 माइनस GM1M3 अपॉन R3. ये वर्क डन हुआ. याद रहे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए. पोटेंशियल में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है. ओके, दिस वर्क डन, ये एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है. ये तो देखिए यहाँ पर m मास है तो दूसरा m तो उसके पास आना ही चाहता है, लेकिन हम उसको इधर खींच रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी इंक्रीज की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. हम वो नहीं चाहते. हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ही रहने देना है, इसीलिए. ठीक है. सो दिस वर्क डन is stored in form of gravitational potential energy of system. Therefore U system is equals to W. और क्या आंसर मिला? माइनस GM1M2 अपॉन R2 माइनस GM2M3 अपॉन R1 माइनस GM1M3 अपॉन R3. ठीक है, ये U हो गई. अच्छी तरीके से आप इसको देखें ना बच्चों, याद अगर करना है तो देखिए 3 थे. ठीक है, अभी M1 कहाँ पर था मुझे देखना पड़ेगा. M1 M2 M3. सोचो कि ये है M1, ये है M2 और ये है M3. ठीक है, M1 और M2 के बीच में डिस्टेंस था R2, M2 और M3 के बीच में डिस्टेंस था R1 और M1 और M3 के बीच में डिस्टेंस था R3. तो यहाँ पर क्या किया, हमने पेयर बना ली. कितनी पेयर बन सकती है? 3 पेयर. तो 3 पेयर बना ली. एक पेयर के लिए निकाली माइनस, बाद में G और बाद में उन दोनों का मास और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. फिर दूसरे के लिए माइनस G, फिर दोनों का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर 4 होते तो क्या करते? इट्स वेरी सिंपल. अगर मैंने यहाँ पर ऐसे किया, हाउ मेनी मास आर देयर? 4 अरेंज किए. सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है? A और सबका मास कितना है? M. मैं यहाँ पे रख देता हूँ नाम ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले. तो आपको फाइंड करने को बोला है बच्चों, U फाइंड करो. तो कितने मास है? 4. कितनी पेयर बन सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर पॉसिबल पेयर, ऑल पॉसिबल पेयर. ओके, मैं आपको बोल दूं, फॉर n masses n into n minus 1 upon 2 पॉसिबल पेयर. याद रख लो ये.
अपना मंत्र, इतनी पॉसिबल पेयर बन सकती है। यहाँ पर देखिए, एक पॉसिबल पेयर है ए बी की, दूसरी पॉसिबल है बी सी की, तीसरी है सी डी की, चौथी है डी ए की। बाद में ए डी मत ऐड कर देना, हाँ। फिर पांचवी है एस सी की और छठी है बी डी की। 6 है, देखिए 4 मास है, तो 4 इंटू 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4, 6 पेयर। हाँ, क्या हो गई ना, देखिए 1 2 3 5 6। अभी ए बी में देखिए, तो u इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, u ए बी प्लस u बी सी प्लस u सी डी प्लस u डी ए प्लस u एस सी प्लस u बी डी। अगर u ए बी का देखे तो ए बी में क्या करना है, g माइनस जी, फिर दोनों मास का मल्टीप्लीकेशन, तो m m है तो m स्क्वायर और डिस्टेंस a। तो ऐसा ही BC में भी है, ऐसा ही CD में भी है और ऐसा ही AD में भी है। तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 4 प्लस। अब AC का देखिए, AC तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ये ए है तो ये √2a होगा, ठीक है। तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन √2a, राइट। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ। So what answer you will get, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए को कॉमन निकाल, ठीक है। सो 4 प्लस, अब ये √2 इसके साथ कट हो गया, तो 4 प्लस रूट इतना है। समझ में आया। हमेशा याद रखो, पॉसिबल पेयर निकालो, उसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो और सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका हो गया बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट के और एग्जांपल सॉल्व कीजिए ताकि आपको और समझ में आए। देखो, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भैया एक पॉइंट से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, लेकिन हम यहाँ पर 1 से शुरू नहीं करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। पहले 2 से, फिर किससे, 3 से। तो ये अब आपको करना है बच्चों, ये डिस्टेंस a है, यहाँ पर m, यहाँ पर m, ये आपको सॉल्व करना है। फिर m m m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना है a 4 का तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, 6 अगर होंगे तो क्या करना होगा, ऐसे कुचुक 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 कुचुक, 1 2 3 4 5 6। ओके, थिंक ऑल हैव मास m एंड दिस इज a। अच्छा, एक ऐसा है कि अगर ये रोड है, ठीक है, जिसका मास कितना है m, और एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a। तो कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल किया था उसको मल्टीप्लाई बाय m कर दो, आपको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो ऐसे आप डायरेक्टली पोटेंशियल पर अपना मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात मैं बोल दूं, मैं यहाँ पे माइनस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। अगर एट्रैक्ट नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता, कि अगर एट्रैक्ट नहीं होता, देखिए यहाँ पर मास m है, हम दूसरा मास m ला रहे, ठीक है, यहाँ पर ला रहे। अगर एट्रैक्ट नहीं होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए कोई फोर्स नहीं होता, तो हमें यहाँ से ऐसा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर एट्रैक्ट हो रहा है इसलिए हमें इस तरह फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि उसकी वेलोसिटी ना बढ़े, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, और वो जा किधर रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब मेन रीजन क्या है, एट्रैक्शन, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक लड़का और एक ठीक है, आपको उसको अगर सेपरेट करना है तो आपको कितना एनर्जी देनी होगी। तो बच्चों, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आपको अगर उसको इनफाइनाइट पे ले जाना है, ये यहाँ आया गया, ये यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की कितनी एनर्जी होती है, 0। यहाँ पर कितनी, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर। सो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, 0। तो आपको माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर को कितनी करनी है, 0। तो आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, इट्स वेरी सिंपल,
आपको प्लस G(m²/r) ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऐसे 2-3 एग्जांपल है वो मैं लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद एस्केप एनर्जी अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।